नमस्कार दोस्तों, यूपी 24 मौसम में एक बार आपका फिर स्वागत है। यूपी में भीषण बारिश का दौर जारी है। रविवार को भीषण बारिश के चलते झांसी ललितपुर का डैम लबालब हो गया। इस वजह से डैम के सभी गेट खोलने पड़े। वहीं बीते 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में भीषण बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो आज 14 जिलों में भीषण बारिश की संभावना है। झांसी में शनिवार और रविवार को हुई झमाझम बारिश ने बांधों का जल स्तर बढ़ा दिया है। इससे कई बांधों से देर रात तक अलग अलग समय पर पानी छोड़ा जाता रहा है। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि प्रदेश एवं बुंदेलखंड में हो रही भारी बारिश के दृष्टिगत बांध से पानी रिलीज किया जा रहा है, जिस कारण जनपद के कई गांव बाढ़ प्रभावित होने की संभावना है। इस स्थिति में नदी के किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। जन सुविधा केंद्र में बने कंट्रोल रूम के फ़ोन नंबर 0510237110 तथा 23711199 पर तत्काल सूचना दी जा सकती है। सिंचाई विभाग के अनुसार माटा टीला बांध पर 60% से अधिक भर गया है। वहीं पहुंच बांध के 4 गेट खोलकर 4400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। परिधा बांध से 94,000 क्यूसेक, डुबूबाग बांध से 9,506 क्यूसेक, कुरार बांध से 3 गेट से 1554 क्यूसेक, पहाड़ी बांध से 1.17 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा है। यहाँ के 11 नंबर गेट्स के जलस्तर निकासी की गई। वहीं झांसी के गुरसराय बामौर ब्लॉक के ग्राम सुट्टा के खेतों में बनी बगिया की रखवाली कर रहे माँ बेटे ने पानी में फंस गए। दोनों जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर रात 12:30 बजे उन्हें सकुशल बाहर निकलवाया है। तो दोस्तों, मौसम की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल यूपी 24 मौसम पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल बटन दबाकर अपने जिले व शहर का नाम बताना ना भूलें, ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपको समय समय पर उपलब्ध करा सकें। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार ललितपुर में लगातार हो रही 3 दिन से बारिश से बांध का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे गोविंद सागर बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। इससे हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं भीषण बारिश के चलते ललितपुर में कई जर्जर मकान गिर रहे हैं। बताया गया है कि 48 घंटों में 104 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रोहिणी, लोअर रोहिणी और बंडई बांध के गेट खोलकर जल निकासी की जा रही है। लगातार बारिश होने से तहसील मुख्यालय और पड़ोसी ग्राम रणगांव को सीमा पर रहने वाले नाले में उफान आ गया है, जिसके चलते नाले का पानी निचले इलाकों में के कई घरों में भर गया है। वहीं अचानक पानी छोड़े जाने से किसानों की काफ़ी फसल भी बर्बाद हो गई है। और दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, जालौन, हमीरपुर, महुआ, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात,
कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, शमल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महुआ, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में आज बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। और दोस्तों, राजधानी लखनऊ में रविवार की सुबह से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो रुक रुक कर कई बार होता रहा। वहीं रात के समय में भी भारी बारिश हुई। इस दौरान लखनऊ के कई इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई तथा एक युवक के पानी में बहने की सूचना है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी राजधानी लखनऊ में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर चमक गरज के साथ बारिश हो सकती है। और दोस्तों, मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय होने की वजह से आने वाले 5 दिन तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी व कुछ इलाकों में हल्की बारिश जारी रहेगी। इन 5 दिनों के दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थानों पर भारी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना है। और दोस्तों, यूपी के में मानसून अब कहर बरसाने लगा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ समेत कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। लखनऊ में बारिश के पानी से में एक युवक बह गया, जबकि रायबरेली में एक किसान बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं दोस्तों, चित्रकूट में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंदाकिनी स्थित रामघाट हुआ है जलमग्न। आरती स्थल भी पूरी तरह डूब गया है। प्रशासन ने दुकानदारों को घाट छोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं और श्रद्धालुओं को घाट पर पहुंचने के पर पाबंदी लगाई गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 29 वर्षों में ऐसा भयावह दृश्य पहली बार देखने को मिला है। रामघाट के प्रमुख पुजारी मोहित दास ने बताया कि रात करीब 12 बजे से मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हुआ और देखते ही देखते पानी घाट की सीढ़ियों पर पार करते हुए मंदिर तक पहुंच गया। हर वर्ष सावन मास में जलस्तर बढ़ता है, लेकिन इस बार स्थिति अत्यंत गंभीर है। कई दुकानों और मंदिरों में पानी भर चुका है, जिससे श्रद्धालु और दुकानदार दोनों परेशान हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घाट पर बने मंदिरों पर दुकानों में प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। मंदिरों में जलभराव पूजा अर्चना पर असर भी पड़ा है। राजघाट क्षेत्र के कई प्रमुख मठों और मंदिरों में जलभराव हो गया है। मंदिरों की सीढ़ियां पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं और कुछ मंदिरों के गर्भगृह तक पानी पहुंच गया है। इससे पूजा अर्चना का कार्य प्रभावित हुआ है और पुजारियों ने अस्थायी रूप से धार्मिक क्रियाएं बंद कर दी हैं। प्रतिदिन घाट पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
रामघाट के पास दुकान लगाने वाले दुकानदारों के अनुसार रात भर से हो रही बारिश के कारण दुकानों में रखी पूजन सामग्री, प्रसाद, फूलमालाएं और अन्य वस्तुएं पूरी तरह खराब हो गई हैं। कई दुकानों में 2 से 3 मीटर तक पानी भर गया है। एक दुकानदार ने बताया कि हम रोजी रोटी के लिए राजघाट पर दुकान लगाते हैं, लेकिन अचानक आई बारिश ने हमें हजारों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से लगातार मुनादी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है और राहत कार्य जारी है। वहीं दोस्तों, सूबे के तमाम शहरों में लगातार बारिश हो रही है। ठीक वैसे ही कानपुर के में भी मौसम शनिवार को पूरी तरह बदला है। शनिवार को दिन में बारिश होने के बाद जहां बादल कुछ देर के लिए थम गए थे, लेकिन फिर देर रात शाम बारिश शुरू हुई और रविवार सुबह तक जारी रही। शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विभाग में 24 घंटे के अंदर कुल 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी कानपुर में 2 दिन तक इसी तरह से मौसम बना रहेगा। सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय बारिश हो सकती है। बारिश के चलते दक्षिणी क्षेत्र में तमाम मोहल्ले अफीम कोठी, जूही, बारादेवी, गोविंद नगर, किदवई नगर, बर्रा, नौबस्ता आदि में घुटनों तक पानी भर गए हैं। भारी बारिश से शहर का बुरा हाल होने से लेकर जनता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नगर निगम अफसरों को खूब घेरा है। वहीं दोस्तों, यूपी के रायबरेली के थाना क्षेत्र डीह में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे किसान मोहम्मद याकूब 48 साल की मौत हो गई। मोहम्मद सलीम ने बताया कि उनके भाई धान लगाने गए थे। फावड़ा लेकर वे घर से 100 मीटर की दूरी पर ही पहुंचे थे कि तभी बारिश के बीच बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में वे आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं डीह थाना क्षेत्र के ही परसेदपुर में धान रोपाई करके खेत से लौट रही एक बुजुर्ग महिला रामकली बिजली की चपेट में आकर घायल हो गई। महिला को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलोन में एडमिट कराया गया है। हालत गंभीर को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। और दोस्तों, रविवार को हुई बारिश के दौरान कुरारा थाना क्षेत्र के शिवनी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य साथी झुलस गए। सभी मजदूर बांदा जनपद के अंतरा थाना क्षेत्र के बलियान डोंगरा पूर्वा गांव के रहने वाले हैं। बांदा जनपद के बलियान डांगरा पूर्वा अंतरा निवासी मजदूर पिंटू 30, पुत्र बोरबा सुनील 28, निर्मला 40, बाल ललित 16 और सुशील 35 सिवनी गांव के गोविंद यादव के खेत में धान रोपाई कर रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश शुरू हुई और अचानक आकाशीय बिजली खेत में गिरी। इसमें पिंटू की मौत हो गई। वहीं 4 अन्य लोग झुलसकर कुरारा सीएचसी में इलाजरत चल रहे हैं। वहीं दोस्तों, बिजनौर थाना प्रभारी अरविंद सिंह राणा ने बताया कि परबर पूर्व स्थित हिम्मत खेड़ा गांव निवासी राजेश कुमार वर्मा 54 शनिवार को अपनी पत्नी श्याम दुलारी, बेटे रवि कुमार, शिवम कुमार और बेटी रागनी के साथ काम के बाहर अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। दोपहर 3 बजे अचानक आकाशीय बिजली गिरने से राजेश
बुरी तरह झुलस गए। उनकी पत्नी और बच्चे बेसुध हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने होश आया तो राजेश को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महाराजा बिजली पासी जनसेवा कल्याण समिति के अध्यक्ष सुंदरलाल रावत ने कहा है कि एसडीएम सरोजनी नगर से आर्थिक सहायता देने की मांग की जाएगी। पीड़ित परिवार की हर संभव आर्थिक मदद की जाएगी। और दोस्तों, चित्रकूट में हो रही लगातार बारिश के कारण मणिकपुर तहसीलदार अखिलेश कुमार यादव ने बताया कि चिहिरी बेला गांव निवासी राजकिशोर पुत्र बुड्ढा गांव के बीचों बीच बांध के ओवर पानी को निकालने के लिए बने नाले को पार कर रहा था। तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। राजकिशोर का संतुलन बिगड़ गया और पानी बहने लगा। वह करीब 400 मीटर तक पानी में बहता हुआ चला गया। लोग मदद के लिए दौड़े। तब तक देर हो चुकी थी। उनका शव एक पेड़ में फंसा मिला। राजकिशोर पेशे से मजदूर था। छोटे खेत में किसानी भी करता था। इसी के जरिए अपने 5 बच्चों वाले परिवार का भरण पोषण कर रहा था। मृतक के परिजनों को राज्य आपदा मोचन निधि के 4 लाख की राशि उनके बैंक में जल्द हस्तांतरित करने और किसान दुर्घटना योजना से 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार झांसी और आसपास के इलाकों में रविवार सुबह से शुरू हुई तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गली मोहल्ले पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। कई इलाकों में तो पानी के तेज बहाव में गली में खड़ी बाइक भी बहकर गली के बाहर पहुंच गई। बबीना ब्लॉक के गांव पंचायत पृथ्वीपुर नया खेड़ा के मंजरा सेपुर गांव में किसान का मकान भरभराकर गिर गया। वहीं पथराई बांध का जलस्तर बढ़ जाने से बांध के फाटक खोल दिए गए हैं, जिसके चलते कई गांव में बाढ़ का पानी घुसा है और नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बंगरा ब्लॉक के ग्राम सिलगुबा में नाला उफान पर होने से स्कूली बच्चे गांव के बाहर फंस गए हैं, जिन्हें गांव के ग्राम प्रधान सचिन तिवारी ने ग्रामीणों की मदद से देसी जुगाड़ के सहारे बाहर निकाला। प्रधान सचिन तिवारी ने बताया कि सुबह के समय विद्यालय और ग्रामीण अपने अपने खेतों पर गए हुए थे। 11 बजे के लगभग समय बांध से पानी छोड़ दिया गया, जिससे आसपास के कई गांव में पानी घुस गया। तो दोस्तों, मौसम विभाग द्वारा जैसे ही ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आएगी, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद, जय किसान।